Good morning everyone. Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 5, that is the separation of substance. तो आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सब्सटेंस को सेपरेट करना है. We have to separate the substances. Okay, so let's start. अगर मैं आपको बोलूं कि सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, किसी भी सब्सटेंस को हम किसी के भी मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो टी बनती है आपके घरों में, उसमें से आपको टी की लीव्स को सेपरेट करना है. जब आपकी मम्मा जब आपके लिए चाय बनाती है, टी बनाती है, तो आपने देखा होगा वो एक छलनी का यूज़ करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेनर बोलते हैं. वो स्टेनर का यूज़ करती हैं और स्टेनर के थ्रू उस चाय को छानती है, मतलब सेपरेट करती है. तो जो भी चाय थी आपकी जिसे आप पीते हो वो तो आपके नीचे ग्लास में आ जाती है, और जो भी आपकी टी लीव्स थी, यानी कि जो काली काली जो होती है चाय पत्ती जिसे हम बोलते हैं, वो ऊपर स्टेनर में रह जाती है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेपरेशन हो गया. किसका? सब्सटेंसेस का, या हम बोल सकते हैं टी का टी लीव से सेपरेट होना. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ स्टेनर्स. किसकी हेल्प से किया हमने? स्टेनर की हेल्प से किया. स्टेनर किसको बोला है? छलनी को. ठीक है, इस तरह से छलनी होती है ना आपकी, इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ आपका ग्लास रखा हुआ है. इसके अंदर जब आपकी मम्मा टी डालती है तो टी लीव्स जो होती है वो इसके अंदर रह जाती है. टी लीव्स वो इसके अंदर रह जाती है, और नीचे आपकी क्या आ जाती है? टी. इसे आप क्या करते हो? इसे आप ड्रिंक करते हो, और इसको आप फेंक देते हो, थ्रो कर देते हो. ठीक है, तो इसको तो आप ड्रिंक करते हो और इसको आप फेंक देते हो. तो यहाँ से मीनिंग क्या निकला? ये कैसा है जिसे आप पी रहे हो, तो ये वाला कैसा है? ये आपके लिए यूजफुल सब्सटेंस है, और जिसे आप फेंक रहे हो वो क्या है आपके लिए? नॉन यूजफुल है, जिसे आप यूज नहीं कर सकते. नॉन यूजफुल सब्सटेंस है. बात समझ में आ गई? जो आप फेंक रहे हो वो आपके लिए क्या है? नॉन यूजफुल है, मतलब वो आपके काम का नहीं है, और जिसे आप पी रहे हो वो आपके काम का है, वो आपके लिए क्या है? यूजफुल है. तो हम सेपरेशन क्यों करते हैं? एक तो नॉन यूजफुल सब्सटेंस को यूजफुल सब्सटेंस से सेपरेट करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं. एक पॉइंट हमारा हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि कर्ड से आपको बटर निकालना है, चर्निंग ऑफ कर्ड टू गेट बटर एंड लस्सी. अब ये जो कर्ड है इससे आपको क्या मिलता है? बटर भी मिलता है और लस्सी भी मिलती है ना? दोनों चीज़ें मिलती है, बटर और लस्सी दोनों चीज़ें मिलती है. मतलब अगर आप कर्ड को बहुत देर तक अगर आप चर्निंग करते रहोगे उसकी, तो आपके बटर निकल जाएगा, जिसे हम मक्खन बोलते हैं ना, बटर निकल जाएगा. और उसका जो पानी है उससे आप स्टेनर की हेल्प से अलग कर लोगे, जिसे आप लस्सी बोलते हो, आप पीते हो जिसे, है ना. तो इससे भी आप पीते हो और इसे भी आप खाते हो. तो क्या ये दोनों यूजफुल है? यस, ये भी यूजफुल है और ये भी यूजफुल है. तो सेपरेशन हम दो यूजफुल सब्सटेंस को भी सेपरेट करने के लिए करते हैं, जिसे हमें अलग अलग यूज़ करना है. आप मटर को अलग तरीके से यूज़ करोगे, लस्सी को आप अलग तरीके से यूज़ करोगे, यानी दो यूजफुल सब्सटेंस हो गए. इन दोनों यूजफुल सब्सटेंस को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से यूज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं. ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके सामने एक फूड रख दूँ, अब मान लो आपको शिमला मिर्च पसंद नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाल दी, आपको अनियन पसंद नहीं है, तो मैंने उसके अंदर अनियन डाल दिए. ठीक है, और आप क्या करोगे, जब आप खाने लगोगे तो उसमें से अनियन को छाटोगे बाहर. पहले आप बोलोगे कि ये अनियन तो मेरे को पसंद ही नहीं है, तो उस अनियन को आप हाथ से बाहर निकाल के फेंक दोगे. तो आपने क्या किया? नॉन टेस्टी फूड को आपने निकाल के बाहर फेंक दिया और टेस्टी फूड को आपने खा लिया. तो हम नॉन टेस्टी फूड को टेस्टी फूड से सेपरेट करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं. अब यहाँ व्हीट ग्रेन देखो, अगर आपने व्हीट की देखी होगी फील्ड, तो इस तरह से उसमें उगा रहता है. थोड़ा सा बन नहीं पाया ढंग से, बट अब समझ लो ये उसकी क्या है, पूरी एक वो है, मतलब जिससे हमें ग्रेन्स मिलते हैं. तो इसके अंदर सीड ग्रेन लगे हुए हैं, इस तरह से सीड ग्रेन लगे हुए हैं, है ना.
अब आपको क्या करना है, और इसका ये जो पीछे का पार्ट होता है ये क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। तो आप स्टॉक को सीड ग्रेन से अलग करते हो। ये जो सीड ग्रेन है इसको तो आप पीस कर इसका आटा बनाते हो जिसे आप रोटी बनाने में यूज़ करते हो। तो सीड ग्रेन तो आपके बहुत काम के हैं। सीड ग्रेन इसको आप क्या करते हो, खाते हो, है ना, ईट करते हो इसको। लेकिन जो स्टॉक है उसको आप फेंकते हो। लेकिन फेंकने के बाद वो किसको डाला जाता है, वो एनिमल्स को डाला जाता है। मतलब एनिमल्स खाते हैं उनको। एनिमल्स के लिए क्या खाते हैं, वो स्टॉक्स खाते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमने एक तरह से यहाँ पर भी क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि यूज़फुल चीज़ों को नॉन यूज़फुल चीज़ों से अलग करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, जैसे कि राइस लेकर आए आप या पल्सेस लेकर आए, तो उसके अंदर क्या होते हैं, स्टोन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इंसेक्ट भी प्रेजेंट रहते हैं। कई बार छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी रहते हैं। तो आपकी मम्मा राइस को बनाने से पहले या पल्सेस को बनाने से पहले क्या करती है, उसको एक प्लेट में लेती है और जो भी स्टोन्स वगैरह आते हैं उसको हाथ से निकाल देती है ना। तो ये जो स्टोन्स थे ये क्या थे, नॉन यूजफुल थे, जिसे हम खा नहीं सकते। तो यहाँ ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, एग्जाम्पल स्टोन्स, इंसेक्ट फ्रॉम पल्सेस। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है टू सेपरेट नॉन यूजफुल सब्सटेंस। ये मैंने उल्टा बोल दिया, ऊपर था टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंस, जो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम स्टोन्स खा लेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, अगर हम इंसेक्ट खा लेंगे वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसलिए उनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट आपका था नॉन यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, इसका एग्जाम्पल था टी लीव्स। टी से टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हो, स्ट्रेनर का यूज़ करते हो। और वो क्यों किया, क्योंकि टी लीव्स को आप खाते नहीं हो, उसको फेंकते हो, इसलिए आपने उस नॉन यूजफुल सब्सटेंस को यूजफुल सब्सटेंस से सेपरेट कर दिया। थर्ड पॉइंट आपका है टू सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी वांट टू यूज़ सेपरेटली। अगर मैंने बोला था कि आपको दो चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना है तो भी आप क्या करते हो, सेपरेशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल कर्ड से हमें क्या मिलता है, बटर एंड लस्सी, है ना। ये दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, खाते हैं, और दोनों चीज़ें हमारे लिए कैसी है, यूज़फुल है। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिफरेंट यूज़ करने के लिए हम इसको सेपरेशन करते हैं। तो ये हमारा हो गया वाई टू वी सेपरेट सब्सटेंसेज। ओके। तो ये पॉइंट्स आपके हैं, आपकी बुक में एक टेबल भी दे रखी है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार उसको रीड आउट कर लेना। तो ये बात समझ में आ गई। सेपरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉन यूजफुल या यूजफुल चीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करना क्या होता है, सेपरेशन होता है। और हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस को, हार्मफुल सब्सटेंस को या किसी दो यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हमें सेपरेशन ज़रूरी होता है। अब ये तो हो गया कि आप जिसे सेपरेट कर सकते हो। अब मान लो मैं आपको एक मिक्सचर दे दूँ, किसका, सॉल्ट का, सॉल्ट का प्लस शुगर का। अब मैं बोलूँ इसमें से सॉल्ट को अलग करो, तो क्या आप कर सकते हो, बहुत छोटे हैं, नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये सेपरेट कैसे होंगे, इनको सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स आते हैं। वो मेथड्स किसके बेस पर होते हैं, जिनका साइज बड़ा है, छोटा है, यानी कि डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट मास के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट सेपरेशन ऑफ मेथड यूज़ किए जाते हैं। अब हम इस चैप्टर में उन्हीं सब सेपरेशन ऑफ मेथड को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड है जिनसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सिर्फ सॉल्ट प्लस शुगर की बात नहीं करी, और भी बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, जिनको हम हाथों से सेपरेट नहीं कर पाते, तो उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे। और जिनको हम हाथों से सेपरेट कर पाते हैं वो कौन से होते हैं। तो साइज के बेस पर हम सेपरेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि सेपरेशन होता क्या है एंड सेपरेशन हम क्यों करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेथड है सबसे पहला उसके वो है हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड नाम से क्लियर हो रहा होगा, जिसे हम हाथ से अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इससे पहले मैंने ऊपर लिखा है द सब्सटेंस
टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, जिसे हमें सेपरेट करना है वो डिफरेंट साइज का हो सकता है, और वो जो मटेरियल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, इसके लिए डिफरेंट मेथड आते हैं जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारा है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से अलग करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ अ सेपरेशन मेथड यूज टू रिमूव द। अच्छा देखो, पहले डेफिनेशन देखने से पहले जो मैंने ये लिखा है इस एग्जाम्पल को देखो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब बाज़ार से राइस लेकर आते हैं तो वो राइस या फिर पल्सेस वो पूरी तरह से प्योर नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। मतलब जो हमें प्योर दिख रहे हैं कि हाँ इसके अंदर स्टोन्स हैं, इसके अंदर इंसेक्ट हैं, ठीक है, और इसके अंदर कोई अदर ग्रेन्स मिक्स हुआ है, ठीक है। तो जब हम उसको प्लेट में निकालते हैं, आपकी मम्मा चावल राइस या फिर पल्सेस बनाने से पहले उसको प्लेट पर निकालती है। प्लेट पे निकालने के बाद थोड़े अमाउंट में निकालती है, क्योंकि जितनी लेकर आए मार्केट से, मान लो 1 किलो लेकर आए या 2 किलो लेकर आए, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी 2 किलो बना देंगे, है ना। तो सिर्फ थोड़ी सी, जितनी हमें नीड है उतनी, मैक्सिमम अगर आपको 5-6 लोगों के लिए बनानी है तो आधी कटोरी सफिशिएंट होती है। तो वो आधी कटोरी आपकी मम्मा प्लेट में ले लेगी। अब प्लेट से धीरे धीरे करके उसको छांटेगी, सेपरेट करेगी। अब जो भी उनको कंकड़ दिखेगा या स्टोन दिखेगा वो क्या करेंगी, हाथ से उठाएंगी और उनको फेंक देगी। तो ये क्या हो गया, हैंड पिकिंग हो गया। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, पल्सेस राइस हैविंग इम्प्योरिटी, उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, सच है। अब वो इम्प्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है, स्टोन्स, डर्ट, इंसेक्ट्स एंड अदर ग्रेन्स, ये सब इम्प्योरिटी हो सकती है किसके अंदर, राइसेस के अंदर एंड पल्सेस के अंदर। अब बताओ क्या आप स्टोन को या फिर इंसेक्ट को, इन सब को अपने हाथ से अलग कर सकते हो क्या, या फिर अगर आपको डर्ट भी दिख गई तो आपको डर्ट को इस तरह से बाहर थंब की हेल्प से उसको बाहर निकाल दोगे, है ना। तो आप इजीली उसको बाहर निकाल सकते हो क्या, यस बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आप उसको इजीली पिक कर सकते हो, है ना। और आपके पास अमाउंट भी कम है, तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती तो क्या आप कर सकते हैं, आपके हाथ दुखने लग जाते, दर्द करने लग जाते कि हम कितनी करें। तो लेकिन जब अमाउंट कम थी तो ये वाला मेथड है, ये चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है कौन कौन सी होती है, स्टोन्स, डर्ट्स, इंसेक्ट एंड अदर ग्रेन्स। उसके बाद जब हम इसको किससे रिमूव करेंगे, हमारे हाथों से रिमूव करेंगे, और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। अब ये डेफिनेशन देखो, इट इज़ अ सेपरेशन मेथड यूज टू रिमूव द अनवांटेड जो हमें चाहिए ही नहीं वो वाली इम्प्योरिटी, और हार्मफुल सब्सटेंस में क्या आ जाएगा, स्टोन्स एंड डर्ट। अनवांटेड में इंसेक्ट्स वगैरह या स्टोन्स वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग योर हैंड, मतलब अनवांटेड सब्सटेंसेस को या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारे मिक्सचर से सेपरेट करना क्या होता है, हैंड पिकिंग। किसकी हेल्प से, हैंड की हेल्प से। इसको क्या बोलते हैं हम, हैंड पिकिंग बोलते हैं। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे पल्सेस राइस हैव इम्प्योरिटी सच एज दिस कैन बी रिमूव बाय योर हैंड एंड दिस इज नोन एज हैंड पिकिंग। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं आपको सॉल्ट प्लस शुगर का सॉल्यूशन मिक्सचर दे दूं और मैं आपको बोलूं कि इसको हाथ से सेपरेट करो, तो क्या आप इसको हैंड से सेपरेट कर सकते हो क्या? सॉल्ट पे कितना फाइन होता है, डॉट तो आपको दिख रही है, वो तो दिखती भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन होता है ना। और शुगर होती है वो भी ज़्यादा फाइन होती है, मतलब इससे थोड़ी सी ज़्यादा हल्की सी मोटी होती है इससे, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँ इन दोनों को सेपरेट करना है, तो क्या आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हाथ से, तो किससे करोगे? दूसरा मेथड लगाओगे, इससे तो होगा नहीं। तो यहाँ मैं आपसे पूछूं कि ये जो हैंड पिकिंग मेथड है किस पे एप्लीकेबल है? ये जो हैंड पिकिंग मेथड है ये किस पे एप्लीकेबल है? तो आप बोलोगे ऐसे सब्सटेंसेस पर एप्लीकेबल है जिनकी इम्प्योरिटी का साइज बड़ा है। जैसे स्टोन्स हो गया तो ये बड़ा था थोड़ा, और इंसेक्ट हो गया वो भी बड़ा था, दिख रहा था हमें, है ना। डर्ट होगी उसको भी हम थंब की हेल्प से बाहर निकाल रहे थे, और ग्रेन्स अगर कोई और ग्रेन प्रेजेंट है तो उसको भी हम इजीली हाथ से पिक करके उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारी इम्प्योरिटी का साइज अगर बड़ा होगा तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर वो लेस क्वान्टिटी में होगी तब भी हम उसको हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा क्वान्टिटी में होती, मान लो
आप 10 किलो चावल ले आए, 10 किलो राइस ले आए, तो 10 के 10 किलो आप क्या हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, पूरी रात हो जाएगी और आप सेपरेट करते रहोगे। तो जो क्वांटिटी है उसकी वो भी लेस होनी चाहिए और इम्प्योरिटी का साइज है वो भी कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी हैंड पिकिंग मेथड यूज़फुल है। तो आपकी क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन हैंड पिकिंग मेथड इज़ यूज़फुल, तो आपका आंसर आएगा व्हेन द साइज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इज लार्ज and the quantity of impure substance is less, then we use the hand picking method। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देखो, हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है? किसी भी इम्प्योरिटी को अपने हाथों से अलग करना हैंड पिकिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए राइसेस और पल्स में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, उस इम्प्योरिटी को हम अपने हाथों से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है हैंड पिकिंग मेथड के लिए कि इम्प्योरिटी का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए और लेस क्वांटिटी में होनी चाहिए, तभी हम हैंड पिकिंग मेथड लगा सकते हैं। अगर किसी का साइज बहुत छोटा है तो हम हैंड पिकिंग मेथड नहीं लगा सकते, या किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी हम हैंड पिकिंग मेथड नहीं लगा सकते। तो इसके लिए अब हम दूसरा मेथड देखते हैं जो कि है हमारा थ्रेशिंग मेथड। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैडी स्टॉक्स की। आपने फील्ड में देखा होगा कि बहुत सारी स्टॉक्स जो है वो बिछी रहती है, ठीक है। ये स्टॉक्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ग्रेन्स होते हैं जिनसे आटा बनता है, ठीक है, सीड ग्रेन्स, ठीक है। अब ये जो पैडी स्टॉक्स है इनमें ग्रेन्स भी होते हैं और स्टॉक भी होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो ग्रेन्स होते हैं उसे हम क्या खाते हैं और जो स्टॉक है उसे हम एनिमल्स को खिलाते हैं, ठीक है। तो स्टॉक से ग्रेन्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं, क्योंकि स्टॉक से जो ग्रेन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ थ्रेशिंग के थ्रू हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें हम हैंड पिक से तो कर नहीं सकते क्योंकि वो छोटे होते हैं, तो हैंड पिकिंग से तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हम इसके लिए थ्रेशिंग मेथड लगाते हैं। थ्रेशिंग मेथड में क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इससे पहले ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पार्क में जाकर या किसी फील्ड में जाकर एप्पल या वहाँ से मैंगोज़ आपको तोड़ के लाना है, तो आप एक बास्केट भर के तोड़ लाओगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 2-3 बास्केट तोड़ के लाना है तो भी आप तोड़ लाओगे, ठीक है, आपको इतना वो मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन ये जो सीड ग्रेन्स होते हैं ना, उनका साइज इनसे भी छोटा होता है। किनसे? एप्पल मैंगो बिल्कुल छोटा होता है, साइज इतना सा होता है। देखे होंगे आपने कनक, जिसको आप बोलते हो कनक के दाने, देखे हुए ना, बिल्कुल वही होते हैं ये, ठीक है। वो जो कनक होती है कितनी छोटी होती है, तो क्या आप उनको हाथ से सेपरेट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसके लिए हम कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। वो कौन सा मेथड होता है? थ्रेशिंग। तो प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। अब ये थ्रेशिंग होती कैसे है इसको देख लेते हैं। थ्रेशिंग के लिए सबसे पहले जो हमने हार्वेस्ट किया स्टॉक्स, उसको क्या किया जाता है? सन में ड्राई किया जाता है। सबसे पहले हमने जो पैडी स्टॉक्स थी उनको क्या कर लिया? हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है। हार्वेस्ट करने के बाद जो भी हमारे पास स्टॉक्स आए, सीड ग्रेन्स और जो स्टॉक्स हैं वो आए, तो उसको क्या करना है? सन में ड्राई करना है। मतलब सेपरेट करने से पहले उसको सन में ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद क्या करते हैं? अभी जो स्टॉक है उसके अंदर डिफरेंट सीड ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे सीड ग्रेन्स होते हैं। मैंने अभी आपको ये करके दिखाया था कि ये आपकी स्टॉक्स है और इसके अंदर बहुत सारे सीड ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको आप हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए थ्रेशिंग मेथड यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत सारे क्या है? सीड ग्रेन्स है। ये स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे सीड ग्रेन्स अटैच रहते हैं। देन जब ये स्टॉक है, इस स्टॉक्स को लेंगे और नीचे एक पत्थर का बना होता है, तो फार्मर क्या करता है? उसके ऊपर उस स्टॉक्स को बीट करता है, हाथों से बीट करता है। हाथों से जब वो बीट करेगा तो उनमें से सीड्स अलग हो जाएंगे और उसके हाथ में सिर्फ क्या रह जाएगा? स्टॉक्स रह जाएगा। तो वो स्टॉक्स को तो अलग फेंक देता है और सीड्स को उठा के कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्रेशिंग मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ग्रेन्स को हम स्टॉक से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर हमें बहुत लार्ज स्केल में करना है, बहुत लार्ज स्केल में हमें सीड ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करना है, तो
तो क्या आप कर पाओगे? हर किसी को आप बीट करने लग जाओगे तो थक जाओगे, रात हो जाएगी, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आजकल मशीनों का यूज़ होता है, मतलब आजकल मैन्युअली ना करके मशीन से करते हैं। मतलब फार्मर्स उनको हाथों से नहीं करते, किससे करते हैं? मशीन से करते हैं। लेकिन उनको बहुत छोटे स्केल में करना है, बहुत कम प्रोडक्शन के लिए करना है, तो वो उसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। लेकिन उनको बहुत लार्ज स्केल में करना है तो वो किसका यूज़ करते हैं? मशीन्स का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? थ्रेशिंग क्या था? थ्रेशिंग था स्टॉक्स को, ग्रेन्स को स्टॉक में से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और हमने थ्रेशिंग मेथड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो सीड ग्रेन्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम थ्रेशिंग मेथड यूज़ करते हैं। थ्रेशिंग मेथड में क्या होता है, जो सबसे पहले उसको हार्वेस्टिंग के बाद सन में ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उनको मैन्युअली बीट किया जाता है। मैन्युअली बीट करने के बाद उसमें से सीड ग्रेन अलग हो जाते हैं और स्टॉक अलग हो जाते हैं। लेकिन लार्ज स्केल में करने के लिए आजकल मशीनों का यूज़ किया जाता है। ये हो गया आपका थ्रेशिंग मेथड। देखते हैं विनोइंग मेथड। विनोइंग नाम से क्लियर हो रहा है विंड, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं विंड का यूज़ हो रहा है। अब इस मेथड को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, कोई भी चीज़ लाइटर होती है ना, लाइट वेट, लाइट वेट का मतलब हल्की होती है जो चीज़ में, ठीक है। जैसे पेपर है, पेपर कैसा है? हल्का है बिल्कुल। अगर आप उसको पानी में छोड़ोगे तो वो ऊपर क्या करने लग जाएगा? फ्लोट करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी से कैसा है? हल्का है। पानी उसकी कंपैरिजन में हैवी है, और जो पेपर है वो उसकी वाटर के कंपैरिजन में कैसा है? हल्का है। तो जो लाइट वेट होगा वो क्या करता है? फ्लोट करता है, ठीक है। और जो हैवी होता है वेट में, वो नीचे सिंक कर जाता है। सिंक यानी नीचे बॉटम में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब मान लो ये वाटर है आपका, मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया। अब पीस ऑफ पेपर बताओ, वाटर से हल्का होता है या भारी होता है? आप बोलोगे हल्का होता है। यस, हल्का होता है, तो ऊपर फ्लोट करेगा ये पानी में, तैरे, नीचे डूबेगा नहीं। लेकिन अगर मैं स्टोन ले लूँ, स्टोन, तो स्टोन से बताओ मेरे को, पानी से हैवी होता है या हल्का होता है? आप बोलोगे पानी से हैवी होता है। तो ये जो स्टोन होगा ये नीचे वाटर में डूब जाएगा और नीचे इकट्ठा हो जाएगा। बात समझ में आ गई ये कंसेप्ट? अब आप इसको समझो, अब इस मेथड को समझो। ये मेथड क्या कह रहा है? ये मेथड क्या रहा है? यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मतलब किसी कंपोनेंट में, किसी मिक्सचर में या तो एक हैवी कंपोनेंट प्रेजेंट है और एक लाइट कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उस लाइटर कंपोनेंट को उस हैवी कंपोनेंट से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम किसकी मेथड से करते हैं? विनोइंग मेथड से करते हैं। और किसकी हेल्प से करते हैं? बाय विंड। मैंने बोला था ना, यहाँ ना कहीं विंड यूज होगी, क्योंकि यहाँ नाम में ही विंड निकल रहा है, ठीक है। तो बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, या तो हम एयर को ब्लो करके या फिर विंड के थ्रू हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मा राइसेस वगैरह को अलग करती है तो हाथ से तो उनको स्टोन्स को निकाल दिया, लेकिन कुछ हल्के हल्के ऐसे छिलके से रहते होंगे उसके अंदर, जो भी ग्रेन्स के जो छिलके हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते होंगे, तो आपकी मम्मा क्या करती है? उस पर ब्लो कर देती है एयर, और जैसे ही वो ब्लो करती है एयर तो वो हवा के साथ पूरे के पूरे छिलके उड़ जाते हैं। लेकिन जो राइस थी वो नहीं उड़ी। क्यों नहीं उड़ी राइस? क्योंकि जो राइस थी वो एयर के कंपैरिजन में कैसी थी? हैवी थी, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिली। लेकिन जो वो छिलके थे वो एयर के कंपैरिजन में हल्के थे, इसलिए वो एयर के साथ, एयर की डायरेक्शन में निकल गए और हमारा जो राइस है वो कैसा हो गया? सेपरेट हो गया। बात समझ में आई? अब यहाँ भी यही मेथड यूज हुआ है। देखो, थ्रेशिंग और विनोइंग में सबसे पहले कंपैरिजन समझो। जो थ्रेशिंग है वो क्या होता है? ये हमारा पैडी स्टॉक है, मतलब अब ये तो मैंने एक ही बनाई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो सबको इकट्ठा करके वो क्या करते हैं? बीट करते हैं, ठीक है, पैडी स्टॉक्स। तो सबको इकट्ठा करके जब उन्होंने बीट किया तो उनकी ये सिर्फ इतनी जो पार्ट्स थी, सिर्फ इनका जो इतना पार्ट था वो इनको यहाँ ग्रेन्स के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। कौन सा पार्ट? ये वाला।
बात समझ में आ गई। ये वाला पार्ट इनको ग्रेन्स में मिल गया और ये जो पीछे वाला जो बचा हुआ पार्ट था ये इनको इस तरह से स्टॉक की फॉर्म में मिल गया। ये इसको तो हम खाते हैं और इसको हम एनिमल्स को खिलाते हैं, एनिमल्स को खिलाते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन जो विनोइंग है, अब विनोइंग में भी क्या होगा, अब आप बाजार से कनक लेकर आते हो और ग्रेन्स लेकर आते हो तो क्या आपको इस फॉर्म में मिलता है? नहीं, आपको किस फॉर्म में मिलता है? सीड्स की फॉर्म में मिलता है। लेकिन ये तो पूरा कवरिंग है तो इस फॉर्म में तो मिलेगा नहीं। तो इसका वो क्या करते हैं, इसको वो सेपरेट करते हैं किसकी हेल्प से? विनोइंग मेथड की हेल्प से वो इसको सेपरेट करते हैं। जैसे ये जो है ना, ये वाला मैं यहाँ से समझा रही हूँ, चलो इधर ही देख लो। ये वाला इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ना, ये ब्राउन कलर का कवर होता है। कौन से कलर का? ब्राउन कलर का कवर होता है। इस ब्राउन कलर के कवर के अंदर सीड्स होते हैं, किसके? ग्रेन्स के। मतलब जो हमें कनक लेकर आते हैं हम मार्केट से, वो जो कनक है वो किससे कवर रहती है? इस ब्राउन कलर के कवर से। तो इस ब्राउन कलर के कवर को सीड में से अलग करना क्या होता है? विनोइंग मेथड। मतलब उसको हम कौन सी मेथड से अलग करते हैं? विनोइंग मेथड से। और स्टॉक्स को ग्रेन में से किसकी हेल्प से हम सेपरेट करते हैं? थ्रेशिंग के मेथड से। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। विनोइंग में तो था ग्रेन सीड्स को और हस्क को अलग करना। ये जो ब्राउन कवरिंग है ना, इसको हस्क बोलते हैं, ठीक है। जो ये भी जो है ये किसके काम आता है? एनिमल के लिए, एनिमल्स को खिलाने में काम आता है, जिसको हम फोडर भी बोलते हैं, ठीक है। हस्क और फोडर, ठीक है। और ग्रेन सीड्स को हस्क में से ग्रेन सीड को अलग करने के काम आता है कौन सा? विनोइंग मेथड। और ग्रेन्स को स्टॉक में से अलग करने का काम कौन करता है? थ्रेशिंग मेथड। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हस्क क्या होता है? आउटर कवरिंग जो होती है ब्राउन कलर की सीड्स के बाहर, जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होता है? हस्क होता है। बात समझ में आ गई। अब ये सेपरेट कैसे हो गया? थ्रेशिंग का तो आपको पता था, मैनुअली बीट करके या फिर मशीन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये विनोइंग मेथड में क्या होता है? क्या करना है आपको? स्टूल के ऊपर खड़े हो जाओ, स्टूल या चेयर के ऊपर खड़े हो जाओ। अब आपके हाथ में एक इस तरह की कोई प्लेट ले लो या फिर कोई भी उनका तो वो लकड़ी का कुछ बना होता है, वो उसको इस तरह से लेके खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं। मान लो ये आपकी वो प्लेट है, मान लो ये आपकी प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को वो क्या करते हैं? इस तरह से दोनों हाथों से होल्ड करेंगे और हल्का सा इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो होगा ना, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, आपकी हाइट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इस तरह से ऊपर होगा। अब इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ये ढाल रखी होती है। अब ये क्या करेंगे? जैसी एयर आएगी ना, वो क्या करेगी? एयर, क्योंकि ये जो हस्क है ये बहुत हल्का होता है और जो सीड ग्रेन्स है वो एयर के कंपैरिजन में हैवी होते हैं और जो हस्क होता है वो एयर के कंपैरिजन में हल्का होता है। और जो हल्का होगा वो एयर के साथ क्या हो जाएगा? उड़ के चला जाएगा। मतलब हवा, जहाँ हवा अच्छी चलती है ना, वहाँ खड़े हो जाएंगे जाकर और उसको लेके जाएंगे। इनको तो सेपरेट, इनको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे हवा के पास और इसमें से जितने भी हस्क है वो हवा के साथ उड़ जाएंगे और जो सीड्स है वो नीचे गिर जाएंगे। मतलब नीचे गिर के पूरा हीप बना लेंगे। देखो मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक है। ये देखो, ये इनकी वही प्लेट थी, इसमें दोनों के मिक्सचर थे। इसमें से जो लाइटर था वो तो एयर के साथ निकल गया और जो हैवी था उसने नीचे हीप बना लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये देखो, ये जो ग्रेन्स थे ये हमें इस फॉर्म में मिले तो ये थोड़े से सेपरेट होते हैं। ये तो जुड़े हुए हैं ना, तो जुड़े हुए थे, हमने बीट किया तो बीट करने के बाद ये तो अलग हो गया। ये इसकी जो डंडी सी थी ये तो निकल गई क्योंकि हमने थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग करने के बाद तो हमें सिर्फ यही मिलेंगे, यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। सिर्फ ये ग्रेन्स मिलेंगे हमें, कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा। स्टॉक तो वो पूरी डंडी थी तो वो पूरी डंडी निकल जाएगी उसकी और हमें क्या मिलेगा? ग्रेन्स मिलेगा। तो ये जो ग्रेन्स के जो सीड्स है उनको यहाँ रखा है और वो हल्के से ऊपर से खुले हुए होते हैं, ठीक है। खुले हुए होने की वजह से वो एयर के साथ निकल जाते हैं। इस तरह से ईजिली ग्रेन सीड्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन अब इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। मतलब हम खड़े रहेंगे, अगर लार्ज में करना है, लार्ज स्केल में करना है हमें सेपरेट, तो हम इसको लेके थोड़ी ना खड़े रहेंगे या इतनी सी प्लेट में सारे थोड़ा ना पूरे हो जाएंगे। तो लार्ज स्केल में करने के लिए विनोइंग मशीन्स आती है जो कि मतलब बाहर खुले में हवा में रखी होती है। इस तरह से प्लेट की तरह होती है, वो भी उसके ऊपर रख देते हैं और उसमें से हस्क तो बाहर निकल जाता है और सीड्स अलग निकल जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आपका था विनोइंग मेथड। चलिए अब हम देखते हैं सीविंग को। सीविंग में क्या होता है?
मान लो आपको बोल दिया कि आपको चॉकलेट केक बनाना है, तो चॉकलेट केक बनाने के लिए आप क्या लेते हो, फ्लोर का यूज़ करते हो, और उस फ्लोर को यूज़ करने से पहले आप क्या करते हो, छानते हो, सीविंग करते हो। किसकी हेल्प से, छलनी की हेल्प से। उस छलनी को क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। यही मेथड है हमारा, यही यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो उस छलनी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो भी छोटे, इस पोर्स से जो छोटे होते हैं, मान लो ये पोर्स इस साइज का है, अब इस पोर्स से छोटा कोई भी मटेरियल होगा वो इसमें से पास कर जाएगा। और जो स्टोन्स होते हैं वो मोटे होते हैं, इनके होल्स के जो, इनका होल्स का जो साइज है, उनके होल के साइज के कंपैरिजन के वो स्टोन्स बहुत मोटे होते हैं, तो वो इसमें से पास नहीं हो पाते। जब वो पास नहीं हो पाएंगे तो ऊपर ही रह जाएंगे, सीव के ऊपर ही रह जाएंगे, और हमें प्योर फ्लोर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने कि जो भी पार्टिकल्स हैं जिनका साइज छोटा होता है वो तो इसमें से पास कर जाते हैं, और जिनका साइज बड़ा होता है, जैसे कि स्टोन्स हो गया, उनका साइज इनके कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो वो क्या हो जाएंगे, इसी के ऊपर रह जाएंगे। इस तरह से हमारा जो फ्लोर है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। टू सीव द फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स को अलग करना, दे अलाउ टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव, देन दे, जो सीव्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इसमें से पास हो जाते हैं, दे अलाउ टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव्स, एंड वाइल बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन सीव्स, और जो बिगर इम्प्योरिटी है वो सीव के ऊपर रह जाती है। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लोर है, उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए आप क्या करोगे, पूरा का पूरा फ्लोर इस सीव के अंदर डालोगे। सीव के अंदर डालने के बाद उसको थोड़ा सा हल्के से हिलाओगे, हिलाने के बाद जो भी आपका फ्लोर है वो नीचे आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड था ना, ये फ्लोर मिल में यूज़ करते हैं। जैसे अब अपने को क्या मिल गया, देखो थ्रेशिंग मेथड में हमें क्या मिला, थ्रेशिंग मेथड में हमें मिल गए ग्रेन्स मिल गए हमें, ठीक है, ग्रेन्स मिल गए, और हमने स्टॉक को ग्रेन से अलग किया था इसमें, ठीक है। और विनोइंग मेथड में हमने क्या किया था, विनोइंग मेथड में हमने ग्रेन सीड्स को अलग किया था, ग्रेन सीड्स को अलग किया था, किससे, हस्क से। अब ये जो ग्रेन सीड है, ये जो ग्रेन सीड है, इसको ग्राइंड भी करेंगे। अब हम जब जिसकी हम चपाती बनाते हैं वो क्या होता है, आटा होता है ना। तो वो आटा कहाँ से मिला हमें, इन सीड ग्रेन को ग्राइंड करके मिला, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, फ्लोर बनेगा। अब ये फ्लोर किससे बना है, फ्लोर बन गया। इस फ्लोर के अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, मतलब कोई सीड्स ऐसे हैं जो ग्राइंड नहीं हो पाए, या ऐसे ही रह गए वो, या उनका थोड़ा बहुत हस्क जो था, जो हमने यहाँ विनोइंग मेथड में सेपरेट किया था, या उसमें हस्क रह गया, तो वो हस्क इसके अंदर आ जाएगा, फ्लोर के अंदर। तो उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, या कोई इंसेक्ट वगैरह आ गया, उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीविंग का यूज़ करते हैं। अब इन तीनों मेथड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें से तो हमें ग्रेन्स मिले, इसमें ग्रेन सीड मिली, और इसमें ग्रेन सीड को ग्राइंड करके फ्लोर बनाया, और फ्लोर में से जितनी भी इम्प्योरिटी थी उन सबको अलग करने का काम कौन करता है, सीविंग करती है। तो मैंने यहाँ यही लिखा हुआ है, इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटी लाइक हस्क, उसके अंदर कोई हस्क आ गया, किसके अंदर, फ्लोर के अंदर, फ्लोर के अंदर कोई हस्क आ गया, या स्टोन्स आ गए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, रिमूव हो जाते हैं, किससे, वीट से। जो हमें फ्लोर मिल रहा है वो किसका है, वीट का ही है, वीट फ्लोर से बाय ग्राइंडिंग इट, ठीक है। ग्राइंड करके हमें जो वीट मिला है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होगी, हस्क और स्टोन, इसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सीविंग बोलेंगे, ठीक है। आजकल क्या होता है, बहुत बड़ी सीविंग, इस तरह से सीविंग करके आती है, सीव आती है बहुत बड़ी, वो इस तरह से स्लैंटिंग सीव, उसको स्लैंटिंग सीव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसको इस तरह से तिरछा रखा जाता है, बहुत बड़ी होती है, और इसके अंदर पोर्स होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो आपको इसमें मोटे दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत फाइन पोर्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ वो फ्लोर ही पास हो पाता है, वो फ्लोर ही पास हो पाता है, और जो स्टोन्स है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। आपने गार्डन में भी देखा होगा, जो माली वगैरह है वो क्या करते हैं, इन सीव का यूज़ करते हैं, इसके ऊपर वो मिट्टी रख देंगे,
ठीक है, सैंड रख देंगे, उस सैंड को गिल्ली मड जो होती है मड उसको रखेंगे और उस सैंड को हाथों से इस तरह से हिलाएंगे, या फिर ड्राई सैंड भी रख सकते हैं, हाथों से हिलाएंगे। हाथों से हिलाने के बाद क्या होगा, वो जितनी भी प्योर सैंड थी वो तो हमें नीचे मिल जाएगी और उस सैंड में जितने भी स्टोन्स वगैरह थे वो ऊपर रह जाएंगे। इस तरह से सैंड को भी अलग कर सकते हैं और फ्लोर में से इम्प्योरिटी को भी अलग कर सकते हैं। ये आपका सिविंग मेथड था। तो इस चैप्टर में अभी यहाँ तक, इस लेक्चर में हम अभी तक यहीं पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे और किन किन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया वीट को सेपरेट करना, सीड ग्रेन को सेपरेट करना। लेकिन अगर इम्प्योरिटी बहुत छोटी है, जैसे सॉल्ट हो गया है ना, शुगर हो गया, इन सबको अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए कौन से मेथड लगाएंगे। मान लो अगर मैंने आपको वाटर दे दिया, वाटर के अंदर आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, वो तो पूरा मिक्स हो गया, अब उसके अंदर से सॉल्ट को कैसे सेपरेट करोगे, है ना। तो इसको सेपरेट करने के लिए कौन से प्रोसेस आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने कौन से मेथड सीखे, आपने सीखी थ्रेशिंग सीखी, हैंड पिकिंग सीखी, विनोइंग सीखी और सेविंग सीखी। हैंड पिकिंग में सिंपली हाथ से पिक करना था, जो भी हमें विजिबल है, जो बड़े हैं, जिनकी इम्प्योरिटी बड़ी है या फिर जिससे जिनकी क्वांटिटी लेस है, उसमें हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर रहे थे। थ्रेशिंग में हम क्या कर रहे थे, हम स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग कर रहे थे बाय बीटिंग मैनुअली और बाय मशीन, ठीक है। और विनोइंग में क्या कर रहे थे, हम ग्रेन सीड को अलग कर रहे थे, किससे, हस्क से अलग कर रहे थे। किससे, जो विंड थी, इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज़ हुई थी, जो एयर थी वो लाइटर पार्टिकल को अपने साथ लेके जा रही थी और हैवियर पार्टिकल को नीचे सेटल डाउन हो रहे थे, उनका एक हीप बन गया था। इस तरह से हमें सीड ग्रेन मिल गए थे। नेक्स्ट हमने सीविंग मेथड यूज़ किया, जैसे फ्लोर वगैरह बनते हैं, व्हीट फ्लोर होता है, ग्राइंडिंग सीड ग्रेन को ग्राइंड करने के बाद व्हीट फ्लोर बनता है। उस व्हीट फ्लोर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम सीविंग मेथड यूज़ करते हैं। सीविंग मेथड कुछ नहीं है, सिर्फ एक छलनी है, छलनी को घर पे देख लेना कैसी दिखती है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या आपकी मम्मा खाना बनाएगी ना, आटा लगाएगी तो डो लगाएगी, तो डो लगाने से पहले देखना वो आटे को इस तरह से छानेंगी और जिस तरह आटे में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना वो उस छलनी में आ जाएगी और पूरा प्योर आटा आपको मिल जाएगा। मतलब आप जब आप चपाती खाओगे तो आपके मुंह में कोई स्टोन नहीं आएगा। अगर हम बिना उसको सीव किए हम ऐसे ही उसको डो को लगा देते तो क्या होता, तो आपके मुंह में कंकर आते, स्टोन्स आते, आप चपाती नहीं खा पाते। इसलिए आपकी मम्मा उसको सीव करती है, देखना जब आपकी मम्मा करे, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपका सीविंग मेथड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।